दिल्ली के लिए जल संकट कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो लोग जल संकट से जूझते हैं वो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कैसे पानी का जुगाड़ करते हैं, ये भी हर दिन एक नए संघर्ष से कम नहीं है। हम आपको दिखाएंगे दिल्ली की जमीनी हकीकत, बताएंगे कि कैसे लोग अपने लिए 2 जून के पानी का जुगाड़ करते हैं। तो चलिए हमारे साथ आप दिल्ली की इस जल यात्रा पर। वो बड़े बड़े डब्बे हैं, भर लेते हैं। शाम के टाइम साइकिल से उठा उठा के ले जाना पड़ता है इसे। घर में अब तबीयत खराब है, फिर भी कुछ भी है तो पानी यहाँ भर के रख देते, बाल्टी बाल्टी पलट पलट के ले जाना पड़ता है पीने के लिए पानी यहाँ से। बच्चे स्कूल में रहते हैं, कोई रहता नहीं घर पे। हम लोगों को तो बहुत पानी की परेशानी पड़ती है। पानी की वजह से तो कुछ भी नहीं हो पाता, तबीयत भी खराब रहती है, फिर भी पानी के लिए हमें आना ही पड़ता है। क्या करें, आज का दिन का इंतजार सुबह से करना शुरू कर देते हैं। यही है दिल्ली के बुराड़ी इलाके में घर घर की कहानी, पानी के लिए परेशान लोगों की जुबानी। दिल्ली में पानी की परेशानी का हाल जानना हो तो आप कोई भी इलाका चुन सकते हैं। हमने बुराड़ी चुना। हर घर के सामने पानी भरने के लिए रखे खाली बर्तन और दरवाजे पर खड़े लोगों की आंखों में पानी के लिए इंतजार। इन घरों में पानी किसी सौगात के आने से कम नहीं है। इसलिए तो मीना अपने पति और देवर के साथ घर में जितने बर्तन हैं सबको लेकर सड़क पर आ जाती है, क्योंकि पानी आने वाला होता है। हर गुरुवार और शनिवार को इस गली और घर के लोगों का यही काम है, टैंकर का इंतजार। तो एक हफ्ते के लिए तो पानी रखना ही पड़ेगा पीने के लिए। बाई चांस टैंकर ना भी आए, लेट हो जाए, हम कहीं चले जाएं, हमें तो पानी का एडवांस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी के बगैर कुछ भी नहीं है। 15-15 दिन का पानी हमें ये सारे डब्बे हम लोग खाली नहीं करते, फिर भी 2-4 डब्बे हम एक्स्ट्रा में अपने रखते हैं। घर में 2-4 बाल्टी रखते हैं, जो कि पानी तो बैलेंस करके करना ही पड़ता है। बाई चांस हम कहीं चले जाएं तो बच्चे नहीं रहे घर पे, ताला बंद है, पानी तो भरना ही पड़ना है। और दूसरी तरफ तैयारी जल बोर्ड के दफ्तर में भी चल रही होती है। सुबह की पाली के बाद दोपहर तक पानी के टैंकर फिर से भरकर बुराड़ी की प्यास को बुझाने निकलते हैं। टैंकर कहां जा रहा है ये बात तो कंट्रोल रूम से पहले ही तय हो जाती है, लेकिन प्यासे लोगों की निगाहें पूरे रास्ते में टैंकर को घूरती रहती हैं। ड्राइवर इंद्रजीत इस टैंकर को लेकर बुराड़ी के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के लिए निकले हैं। उनके टैंकर में 9000 लीटर पानी है। हम अभी जल बोर्ड के टैंकर में हैं, जो टैंकर पानी लेकर के जा रहा है एक प्यासे इलाके में। जो लोग पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके पास हमारे साथ इस टैंकर के ड्राइवर साहब मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत। इंद्रजीत जी, ये बताइएगा कि जब आप पानी लेकर के जाते हैं तो कितना इंतजार करते हैं लोग? आप देखते होंगे जब आपका टैंकर जाता है तो लोगों को देखते होंगे, उनका रिएक्शन देखते होंगे। हम जब टैंकर लेके जाते हैं हमारा इंतजार से ज़्यादा करते हैं लोग। हमारे इंतजार में अपनी ऑफिस की छुट्टी और स्कूल की छुट्टी, बच्चे स्कूल की छुट्टी तक कर लेते हैं, ताकि ये अपना पंप एक हफ्ते पानी स्टॉक कर सके और पानी पी सके। रास्ते में कई जगह इंद्रजीत को बर्तनों का ढेर और पानी का इंतजार करते लोग नजर आते हैं, लेकिन उनके लिए मंजिल पहले से तय है, क्योंकि उन्हें किस गली के लोगों तक पानी पहुंचाना है ये तय है। इसलिए गली नंबर 6 से पहले वो प्यासे लोगों को देखकर भी अपना टैंकर नहीं रोक पाते। इंद्रजीत बताते हैं कि कई बार इस बात को लेकर लोग झगड़ा भी करने लगते हैं और मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। लोग बर्तन रख के इंतजार करते हैं आपका, तो क्या दौड़ लगाते हैं या कई बार झगड़े वगड़े भी हो जाते हैं कि आसानी से भर देते हैं? कई जगह है जो आसानी से पानी भर लेते हैं और कई जगह ऐसे है जो बेवजह झगड़ा कर बैठते हैं, जो आपस में बिना जहाँ पाइप नहीं लगती। जैसे एक मुखबिलपुर गांव है, वहाँ पे अपना पानी भरते हुए आपस में लेडीज आपस में झगड़ा कर लेती है। उनको कुछ कह भी नहीं सकते, ना बोल सकते, ना कुछ कह सकते। आप ये टैंकर में कितना पानी आता है, कितने लोग इसमें भर लेते हैं पानी? इसमें हमारे टैंकर में 9000 लीटर पानी आता है और कम से कम 50 से 100 बंदे तक पानी भर लेते हैं, आराम से भर सके तो। इंद्रजीत का टैंकर गली नंबर 6 के सामने जैसे ही रुकता है,
टैंकर के आसपास बर्तनों का जाल सा बिछ जाता है। टैंकर के रुकने का इंतजार भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता और देखते ही देखते सड़क गायब हो जाती है और दिखाई देते हैं तो सिर्फ बर्तन ही बर्तन। लड़ाई झगड़ा आम बात है, क्योंकि जब टैंकर आने वाला होता है तो लोग पानी भरने के लिए अपना काम धाम छोड़कर घर पर होते हैं। ऐसे में अगर पानी ना मिले तो पारा चढ़ ही जाता है। अब इन्हीं जराब को लीजिए, पीठ दर्द की परेशानी से पीड़ित है, घर तक पानी नहीं ले जा सकते, लेकिन पानी भरने में पत्नी का हाथ पानी के बर्तनों का नंबर लगाने में ही बटा लेते हैं। एक घर के पूरे हम 4 बंदे लगे हुए इस पानी को भरने के अंदर। 4 बंदों ने छुट्टी कर रखी है पानी के लिए। पापा, भाई, बहन और वाइफ और बच्चे जो हैं, बच्चे तो खैर पड़ोसियों के अंदर रखे, छोटे छोटे हैं। जब सारे बर्तन भर जाते हैं तो फिर शुरू होता है सड़क से गली पार करते हुए पानी को घर तक पहुंचाने का सिलसिला। ये बताओ कि ये पानी के लिए कब से तैयारी करते हो आप? कब आता है पानी? तो तैयारी हमारा टैंकर आता है 2:30 के 3 बजे के बीच में, तो हमारे को सबको 1-1:30 बजे तैयार होना पड़ता है। घरों में से बर्तन ला के बाहर गली में रखने पड़ते हैं। अच्छा, तो और टैंकर लेट हो जाता तो इंतजार बाहर धूप में खड़ा रहना पड़ता है हमारे को। बर्तनों के पास अपने इंतजार करते रहते हैं कब आएगा। कभी काफ़ी लेट भी हो जाता है, 4 बज जाते हैं, टैंकर नहीं आता। तो गाड़ी खराब हो जाती है। अच्छा, तो फिर लेट आता है टैंकर। कितने बर्तन आपने खरीद रखे हैं क्या? सर मैंने खरीद रखे कम से कम 10-15 बर्तन है मेरे पास। अच्छा, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। हाँ जी, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। और इन्हीं में भर के रखते हो आप या कोई टैंक वैंक बना रखा है? नहीं सर, ये अपने बर्तनों में भर के रखते हैं। अच्छा। गली में भी घर के बाहर पानी जमा करने के तमाम जुगाड़ दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि इन लोगों के लिए अपनी जरूरत का पानी जुटाना कितना मुश्किल काम है। ये प्यास है बड़ी, लेकिन इस प्यास को बुझाने के लिए पानी बहुत बहुत कम है। दिल्ली के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां लोग पानी के लिए घंटों नहीं बल्कि दिनों दिन तक इंतजार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें पानी नसीब नहीं होता। बर्तनों की लाइन के साथ कुछ हैंडपंप भी हमें यहाँ लगे हुए दिखाई दिए, लेकिन इनकी कहानी सुनी तो एक और मुसीबत से रूबरू हो गए। पोछा लगाओ तो पीला पड़ जाता है, कपड़े भी धो तो पीला पड़ जाता है, नहाने के तो नहा लो, कोई नहा लेता तो एलर्जी हो जाता है, खुजली हो जाता है, किसी के सूट नहीं करता है, कोई काम का नहीं है पानी में। लेकिन दिल्ली में पानी की परेशानी ऐसी है कि ना तो इससे पीछा छूटता है और ना ही इसके बिना काम चलता है। अब इस घर में देखिए, शादी की खुशियां बिखरी हैं, ढोल भी बज रहे हैं और लोग नाच गाकर अपनी खुशी को जाहिर भी कर रहे हैं। लेकिन पानी नहीं होने की तकलीफ इससे ज्यादा क्या होगी जब शादी में आए मेहमानों को पड़ोसी के घर जाकर नहाना पड़े। अब देखो सारे डिब्बे सारे खाली पड़े इस टाइम, और दूर से लेके आ रहे हैं, कभी किसी का पानी घर से लेके आ रहे हैं, कभी किसी। इतने इकट्ठे हुए होंगे तो कैसे आप मैनेज करते हैं? कैसे करते हैं भैया? दूसरे घर से ले लेके करते हैं, और क्या करेंगे हम। दो पहाड़ों से सहयोग कर रहे हैं तब शादी करवाते हैं वैसे। अच्छा, पड़ोसियों से भी पानी ले हाँ सहयोग करते हैं। अगर डब्बा ले लिया, हम शादी करनी है, उसको मांग लिया, उसका मांग लिया, तो ऐसा सहयोग करते हैं हम मिलकर। हम सब दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी के लिए सप्लाई की लाइन नहीं है और लोग पानी भरने के लिए सिर्फ टैंकर्स पर निर्भर हैं। इन इलाकों में टैंकर्स के आने का एक वक्त होता है और लोगों के पानी भरने का भी, लेकिन जिस दिन टैंकर 10-15 मिनट भी लेट हो जाए, लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। हर गली हर घर में रोजाना पानी बड़ा मुद्दा है। ये तस्वीर सिर्फ एक इलाके की नहीं है, एक कॉलोनी की नहीं है, बल्कि दिल्ली के 40% हिस्से की है, जहां जल बोर्ड की पाइपलाइन नहीं है। लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए टैंकरों के अलावा और कोई जरिया भी नहीं है, इसलिए गलियों में टैंकरों को लेकर कहानियां बन गई हैं। कोई टैंकर के हूटर की बात करता है तो कोई टैंकर के रास्ते की रुकावट दूर करने के लिए अलसुबह अपनी नींद खराब करने की दुहाई देता है।
फिर सुबह मान लो काम वगैरह से आओ तो वो नींद आती है, ज़्यादा हारे थके बंदे हैं तो फिर कैसे एडजस्ट करेंगे इस टैंकर वाला दूर से हॉर्न बजाना शुरू कर देता है और औरतों को ये पता लग जाता है कि हाँ पानी आ गया है और एक बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है हमें को। यह हकीकत उस दिल्ली की है जो देश की राजधानी है, लेकिन लोग फिर भी खुश हैं कि कैसे भी हो, कितने भी दिन में क्यों ना हो, कम से कम पानी मिल तो रहा है। शिकायतें अपनी जगह हैं, लेकिन हैरानी इस बात की भी है कि सरकार खुद ये मानती है कि दिल्ली के 70 में से 40 विधानसभा क्षेत्रों में पानी की किल्लत है। जल बोर्ड के टैंकर रोजाना 6400 के आसपास फेरे लगाते हैं। मतलब ये हुआ कि एक जगह पर 4 से 5 दिन में एक बार टैंकर आता है। दिल्ली के 80% इलाके में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का दावा है, लेकिन दिल्ली के 2000 से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां पाइपलाइन नहीं है। अब 300 नई जगहों पर पाइपलाइन डालने का काम शुरू हुआ है। मतलब ये हुआ कि आधी आबादी के पास पानी पहुंचने का इंतजाम है ही नहीं और भविष्य में सूरत बदलेगी इसकी संभावना भी इंतजामों के हाल से धुंधली ही नजर आ रही है। दिल्ली की 70 में से 40 विधानसभाओं के कुछ इलाके, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा ब्लॉक जरूर निकल के आया जहां गर्मियां जब अपने पीक पर होती हैं तो कोई ना कोई पानी की समस्या होती है। उस हर एक इलाके की लिस्टिंग की गई है। लेकिन दिल्ली की जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पानी की बूंद भी नहीं पहुंचती। तो क्या पानी की सप्लाई के मामले में दिल्ली के दो चेहरे हैं? क्या दिल्ली की प्यास मध्यम वर्गीय और पॉश इलाकों में जाकर खत्म हो जाती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने निकले तो सरकारी दावों की गलई यहां भी खुल जाती है। उत्तरी दिल्ली का बुराड़ी इलाका, जहां पर ज्यादातर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, और दक्षिणी दिल्ली का सीआर पार्क, जो कि एक पॉश इलाके में शुमार होता है। इन दोनों इलाकों में तमाम असमानता हैं, लेकिन अगर कोई एक समानता पूछी जाए तो वो समानता ये है कि दोनों जगह के लोग पानी के लिए परेशान हैं। फर्क इतना है कि बुराड़ी और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में सप्लाई के लिए पाइपलाइन नहीं है, लेकिन सीआर पार्क जैसे इलाकों में सप्लाई लाइन होते हुए भी लोग पानी के लिए परेशान हैं। कुल मिलाकर के सरकार के तमाम दावों वादों के बाद भी दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हमेशा ही पानी का किल्लत रहा है, वर्षों से, 15 साल से, लेकिन पिछले दिनों में धीरे धीरे डिटोरिएट होते होते अब करीब 1.5 साल से हम हर जगह पाइपलाइन चेंज करने की बात कर रहे हैं कि हमारा 50 साल पुराना यह पाइपलाइन है। उन सब बात को देखते देखते ये अब ये पिछले 1.5 महीने से ये पूरा इस एरिया में पूरा पानी पाइपलाइन से आता ही नहीं है। अब मॉर्निंग में आप एक दिन स्टे करो, यू स्टे हियर विद अस, देन ओनली यू विल फील, यू विल सी द रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग एवरी डे विद अस। ये परेशानी लोग सालों से भुगत रहे हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, सीधे बड़े अफसरों से बात करते हैं, नेताओं की क्लास भी ले लेते हैं, लेकिन पानी फिर भी इनके घरों तक नहीं पहुँचा। यहाँ के लोग ये भी मानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने रसूख, अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए कई बार पानी के बड़े बड़े टैंक भी अपनी गली में रखवाए, लेकिन इनके घरों के नलों से पानी फिर भी नहीं टपका। हम लोग गए हुए हैं, आपके सारे इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, हर एक से बोला है, किसी ने कुछ नहीं किया। इट्स नॉट रॉकेट साइंस टू फिगर आउट व्हाई वी डोंट गेट वाटर। टैप्स रैन ड्राई, एब्सोल्युटली ड्राई, और उसके बाद से हम जिस तरीके से टैंकर मंगाते हैं, अपना काम करते हैं, दैट्स मीन इट्स वेरी हार्ड टू से हाउ वी आर सर्वाइविंग। पानी रोजमर्रा की जरूरत है, इसके बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि पानी घरों तक पहुंचता कैसे है। खास तौर पर आप बुजुर्ग हैं और घर में अकेले रहते हैं। क्या करें, हम लोग एजेड हो गया, 80-82 साल का ये हो गया, 82 साल का हमारा हस्बैंड हो गया, अब ये पोजीशन में आ गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पेंशन है, हमारा उसी ने गुजारा करना है। रोज इनको 5-5, 6-6 फोन करो तो क्यों करे? फोन बजता रहेगा, कोई उठाता अभी पीछे। अब ये बात जल बोर्ड के ज्यूरिडिक्शन में भले ही नहीं आती हो, लेकिन पानी अगर घरों तक पहुंच जाता तो समस्या इन बुजुर्गों की भी सुलझ सकती थी। लेकिन 11,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के मालिक जल बोर्ड के पास सीआर पार्क जैसे इलाकों में भी पानी भेजने का एकमात्र उपाय टैंकर ही बचता है, जिसके लोगों के पास पहुंचने का कोई वक्त नहीं है। और अगर आप टैंकर वाले की बात सुन लेंगे
तो अंदाजा लग जाएगा कि समस्या सिर्फ एक जगह की नहीं है। आज दिन में कितनी जगह आप पानी लेके जा चुके हो? अभी मजे ब्लॉक, आई ब्लॉक और आई ब्लॉक। दिल्ली में जल बोर्ड का दावा है कि फिलहाल 900 MGD पानी सप्लाई किया जा रहा है। हालांकि इस दावे को ये कहकर झुटलाया भी गया कि दिल्ली के सभी छोटे बड़े ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को जोड़ लें तब भी एक दिन में 900 MGD पानी सप्लाई नहीं किया जा सकता। गर्मियों में दिल्ली में पानी की समस्या कई गुना बढ़ जाती है। इससे निपटने के लिए दिल्ली जल बोर्ड समर एक्शन प्लान बनाता है। इस साल भी बनाया है। तमाम लंबी चौड़ी योजनाएं बनाई गई हैं, बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन ये दावे दिल्ली की गलियों में दम तोड़ देते हैं। 20,000 लीटर तक का जो पानी इस्तेमाल करने वाले परिवार हैं, उनके पानी और सीवर के चार्जेस सरकार माफ करने का ऐलान कर रही है। दिल्ली वालों को पानी को पीने को मिलता नहीं। आपने वैसे दिल्ली में एक शुफगा छेड़ रखा फ्री पानी का, जो कि है नहीं फ्री पानी। दिल्ली में पानी की परेशानी है ही ऐसी कि सियासत भी खूब होती है। इसकी वजह शायद यही है कि सालों से जो लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, उन्हें सरकार में काबिज होने वाले लोगों से मदद की उम्मीद होती है। लेकिन जब उम्मीद टूटती है तो अरमानों के साथ साथ मटके भी टूटने फूटने लगते हैं। लेकिन इसके अलावा दिल्ली में पानी की परेशानी की एक और बड़ी वजह है, और वो है पानी की बर्बादी। दिल्ली में जल संकट है, पानी की कमी है, ये आपको, हमें, हर दिल्ली वाले को पता है। लेकिन दिल्ली सरकार और खास तौर पर दिल्ली जल बोर्ड को इससे कहीं ज्यादा पता है, और उस ज्यादा पता होने में ये बात भी शामिल है कि दिल्ली की जितनी पानी की जरूरत है या दिल्ली में जितनी पानी की सप्लाई की जाती है, उनमें से करीब 30% हिस्सा इसी तरह से लीकेज और टूटी फूटी पाइपलाइन के जरिए बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसके लिए पिछले कई सालों से दिल्ली जल बोर्ड के पास कोई योजना नहीं है, और जो पानी है, साफ पानी है, जो दिल्ली वालों के हक का पानी है, वो यूं ही गंदे नालों में मिल जाता है। मतलब ये कि जो पानी पीने के काम आना चाहिए, नालों में बह रहा है लीकेज के जरिए। नगर है, श्रीनिवासपुरी है, स्टॉप कैलाश है, यहाँ से लाइन उन्होंने बिछाई है, जो कि श्रीनिवासपुरी भी लाइन जा रही है, स्टॉप कैलाश भी जा रही है, वहाँ तक पानी जाता ही नहीं। जल बोर्ड का दावा है कि पिछले साल के दौरान 330 से ज्यादा बड़े लीकेज ठीक किए गए। लेकिन दावों पर यकीन कैसे किया जाए जब खुलेआम फूटी हुई और खराब पाइपलाइन से पानी बेजा ही बहता जा रहा है, वो भी लगातार। दिल्ली वालों को पीने का पानी यहां से करीब 327 किलोमीटर दूर ताजेवाला बांध से मिलता है, जो कि हरियाणा में है। लेकिन ताजेवाला बांध से दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते जितनी पानी की बर्बादी नहीं होती है, उतनी दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हो जाती है। अब बदरपुर मेहरौली रोड की इस पाइपलाइन को देख लीजिए। सालों से इसमें लीकेज है, इतना कि अब तो यहाँ लोग नहाने और कपड़ा धोने जैसी जरूरत के लिए स्थायी अड्डा बना चुके हैं। तो जैसे कपड़ा धोने को तो आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। जब कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे, तो फायदा ही है। अच्छा, पानी पीने को मिल रहा है, कपड़े धोने को मिल रहा है, नहाने को इतना फायदा ही है। गर्मियों में एक अनुमान के मुताबिक जरूरत 1100 MGD पानी की है। खुद सरकार का दावा है कि उसके पास 900 MGD पानी है, और आंकड़ों की माने तो इसमें से 30% के आसपास लीकेज और पाइपलाइन की टूट फूट में बह जाता है। मतलब साफ है कि यहाँ न सिर्फ पानी की कमी है, बल्कि सप्लाई, मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की कमियों से भीषण जल संकट के हालात भी हैं। दिल्ली में भले ही लातूर की तरह ट्रेन से पानी पहुंचाने की नौबत ना हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि दिल्ली के तमाम इलाके पानी सप्लाई के लिए टैंकर्स पर निर्भर है। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन प्यासी है। लोग पानी के लिए परेशान हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पानी पर सियासत तो होती है, लेकिन समस्या का समाधान कभी नहीं निकला। तरुण और अजय ठाकुर के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक।